11 क्या दिया देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल बर्सी, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and the balance sheet as on that date। अब आपको बैलेंस शीट जो दिया है ना वो 1 अप्रैल का दिया है, मतलब वो ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग अमाउंट दिया है सब कुछ। अब आपको यहां पर रिसिप्ट पेमेंट भी दिया है। अब मैं आपको जो जो चीजें बता रहा हूं वो याद रखना, क्रॉस क्रॉस माइनस, सेम सेम प्लस। देखो आपको कैश इन एंड असेट में दिख रहा है, कैश एट बैंक भी असेट में दिख रहा है। क्रॉस में देखो क्या दिया है, क्रॉस में बैलेंस ब्रॉट डाउन दिख रहा है नीचे, वहां पर भी कैश इन हैंड दिख रहा है, वहां पर भी ब्रॉट डाउन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वापस बोल रहा क्रॉस, बोल रहा क्रॉस। असेट में क्या दिख रहा है आपको? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ऊपर दिख रहा है। रिसीव पेमेंट में देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पहला आइटम दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रॉस में, उसका अमाउंट भी देखो वही है 6000 10,000 है ना, तो उसका इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है, यानी वो अमाउंट कैंसिल कर रहे हैं। क्या करने का? कैंसिल। अब देखो बिल्डिंग, पूरा क्वेश्चन रीड करो, देखो बिल्डिंग वापस आया क्या कहीं पर? नहीं। फर्नीचर चेक करो नीचे कहीं पर फर्नीचर आया क्या? आया है। तो सेम साइड में आया है कि अलग साइड में आया है? सेम साइड। तो बेटा प्लस करेंगे कि माइनस? प्लस करेंगे। सेम साइड मतलब पेमेंट साइड आया। देखा आपको यहां पर क्या दिया है? असेट में दिया है बिल्डिंग ना, तो बिल्डिंग का यहां पर देखने का, बिल्डिंग अगर सेम साइड में आया तो क्या करने का? प्लस। क्रॉस में आया तो क्या करने का? माइनस। कैश इन हैंड यहां पर असेट है, तो यहां पर देखो क्रॉस में कैश इन हैंड आया है, कैश एट बैंक, तो ये दोनों अमाउंट का सेकेंड इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका यहां पर बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग यहां पर कहीं पर भी आपको दिखाई देने वाला नहीं है। अच्छा फर्नीचर है, यहाँ पे 72,000 है और यहाँ पर फर्नीचर 50,000, तो सेम साइड आ रहा है ना, सेम साइड आ रहा है मतलब क्या करेंगे? प्लस। लाइब्रेरी बुक्स, देखो लाइब्रेरी बुक्स यहाँ पर भी आया पेमेंट में, राइट हैंड साइड सेम साइड है, क्या करेंगे? प्लस। सेम साइड क्या करेंगे? प्लस। कंप्यूटर लेबोरेटरी, देखो यहाँ पे कंप्यूटर लेबोरेटरी आप आया है क्या कहीं पर? नहीं आया, तो उसका एक ही इफेक्ट आएगा। कितना इफेक्ट आएगा? एक। तो जो बताया था क्रॉस क्रॉस माइनस, सेम सेम प्लस, वो फंडा इस्तेमाल यहां पर करेंगे। उसके बाद कैपिटल फंड तो आपको दिया ही है। नीचे देखो एडजस्टमेंट, देखो क्या क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो बेटा सैलरी पर कर दो टिक मार्क। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस पर कर लो टिक मार्क। और डेप्रिशिएट लाइब्रेरी एंड फर्नीचर, तो लाइब्रेरी बुक्स और फर्नीचर पे कर लो टिक मार्क। कोई तकलीफ नहीं। चलो बैलेंस शीट पे आ जाओ, ऊपर की बैलेंस शीट पे आ जाओ। ऊपर की बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम क्या दिया? कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड पहले लिखो। कैपिटल फंड कितना दिया है? 6,43,000, ठीक है। उसका सेकेंड आइटम दिया असेट में कैश इन एंड कैश एट बैंक, तो ये क्रॉस में आ चुका ना बेटा, कैश इन एंड कैश एट बैंक, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग दिख रहा 4,50,000, कितना दिख रहा है? 4,50,000। बिल्डिंग 4,50,000, उस पर कोई भी टिक मार्क मैंने किया हुआ फिलहाल नहीं है, इसलिए इसको आउटर में लिखूंगा। और ये बिल्डिंग जो आइटम है वहां पर कहीं पर भी आपको ना तो रिसिप्ट में दिख रहा है ना ही आपको पेमेंट में दिख रहा है। कहीं पर दिख रहा है क्या रिसिप्ट और पेमेंट में? नहीं, इसलिए उसको सीधा मैंने आउटर में लिखा और उस पर कोई भी टिक मार्क नहीं है। अब फर्नीचर, अब क्या लिखूंगा मैं? फर्नीचर, तो फर्नीचर का कितना दिया? 72,000। फर्नीचर 72,000। सर इनर में क्यों लिखे? क्योंकि टिक मार्क है। नीचे आपको डेप्रिसिएशन बोला है टिक मार्क का, तो इसलिए मैंने उसको कहां लिखा है? इनर में। और साथ ही साथ यहां पे फर्नीचर है, तो देखो पेमेंट में भी आपको फर्नीचर दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसकी वजह से क्या करेंगे? दोनों फर्नीचर को प्लस करेंगे। दोनों फर्नीचर को क्या करेंगे? प्लस। तो ऐड न्यू फर्नीचर, ऐड क्या करेंगे बेटा? ऐड न्यू फर्नीचर। बेटा नया फर्नीचर कितने का दिया? 50,000, तो वो क्या टोटल 1,22,000। अरे कोई तकलीफ? क्यों ऐड किया समझा? क्योंकि दोनों कौन से साइड में है? सेम साइड। सेम लाइब्रेरी बुक्स का भी बेटा लेते हैं, लाइब्रेरी बुक्स, तो बेटा लाइब्रेरी बुक्स दिया मुझे 45,000 सॉरी। अब देखो बेटा लाइब्रेरी बुक्स आपको असेट में दिया है। अब देखो यहां पर पेमेंट में भी लाइब्रेरी बुक्स दिया आपको, सैलरी के नीचे, दोनों सेम साइड में, राइट हैंड साइड दोनों सेम साइड में, दोनों को क्या करेंगे? प्लस। तो ऐड न्यू लाइब्रेरी बुक्स, न्यू लाइब्रेरी बुक्स कितना?
50,000, दोनों का ऐड किया कितना का 59। इसके बाद भी इनर में क्यों लिखा, क्योंकि उसके ऊपर टिक मार्क है, तो वो एडजस्टमेंट करने के टाइम पे देखेंगे। उसके बाद बेटा कंप्यूटर लेबोरेटरी, कहीं पर कंप्यूटर लेबोरेटरी दिख रही है क्या बेटा आपको? नहीं, तो सिर्फ आउटर में लिखोगे कंप्यूटर लेबोरेटरी। कितना बेटा अमाउंट है? 60,000। देखो बेटा लायबिलिटी में कैपिटल फंड लिख दिया, कैश इन एंड कैश एट बैंक नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बैलेंस ब्रेकडाउन से कैंसिल हो रहा है ना, क्रॉस क्रॉस माइनस। बिल्डिंग एक ही बार है क्योंकि कहीं और नहीं दिया। फर्नीचर सेम सेम प्लस, लाइब्रेरी भी सेम सेम प्लस, लेबोरेटरी भी सिर्फ एक ही बार दिया तो उसको मैंने एक बार लिखा। क्लियर? अब आ जाओ बेटा रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में। पहला आइटम दिया ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस, तो बाय ट्यूशन फीस बेटा अमाउंट कितना दिया है? 90,000। टिक मार्क है इसलिए बेटा उसको कहां लिखा? इनर कॉलम में लिखा। नेक्स्ट बेटा टर्म फीस, टिक मार्क है क्या? नहीं, आउटर कॉलम में लिखो बेटा टर्म फीस। कितना बेटा? 3,000। हमने अभी इस सब में क्या किया? बिना क्वेश्चन पढ़े सीधा एडजस्टमेंट के बेसिस पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इससे हमारा टाइम बचा, डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ी। एडमिशन फीस, टिक मार्क वहां पर नहीं है बेटा तो आउटर कॉलम में लिखोगे एडमिशन फीस, एडमिशन फीस। तो बेटा एडमिशन फीस आपको दिया 12,000 रुपए। नेक्स्ट बेटा डोनेशन, डोनेशन के ब्रैकेट में कुछ तो दिया बेटा, कैपिटल बोला इसलिए लायबिलिटी में डालने का। अरे समझा क्या? अगर डोनेशन रेवेन्यू बोलता बेटा, रेवेन्यू बोलता तो इनकम में आता था, रेवेन्यू बोलता तो किधर आता था? इनकम में। लेकिन क्या बोला? कैपिटल में बोला, इसलिए डोनेशन मैंने लायबिलिटी में लिखा। कितना? 61,000। अगर इस डोनेशन को आप कैपिटल फंड से ऐड करोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि वर्ड क्या दिया है? कैपिटल दिया है। सिंपल। आपने लायबिलिटी में लिखा तो भी चलेगा और अगर आपने कैपिटल फंड में ऐड किया तो भी चलेगा। फिलहाल हम लोग कैपिटल अलग से क्यों लिख रहे हैं, डोनेशन अलग से क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कैपिटल का मतलब वहां पे कैपिटल रिसिप्ट, मतलब जो डोनेशन मिला वो स्पेसिफिक फंड के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? स्पेसिफिक फंड। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय, इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट है बेटा 2,000 रुपए। नेक्स्ट बेटा गवर्नमेंट ग्रांट, रेवेन्यू बोला है तो रेवेन्यू वाला आइटम किधर आएगा? इनकम है, बाय गवर्नमेंट ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है मदद। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? स्कूल चलाने के लिए मदद भी कर रहा है, तो 1,20,000 वहां आ गया। और सन्ड्री रिसिप्ट 11,000 बाय सन्ड्री रिसिप्ट। कोई तकलीफ? नाउ कम टू पेमेंट साइड। पहला पेमेंट में दिया सैलरी बेटा, सैलरी तो 2 सैलरी हो जाएगा। अमाउंट बेटा दिया है 90,000। इनर कॉलम में क्योंकि टिक मार्क है। लाइब्रेरी बुक्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस कोई टिक मार्क नहीं है बेटा। ऑफिस रेंट कितना अमाउंट है बेटा? द 10,000। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना अमाउंट है? 22,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है? 12,000। कोई टिक मार्क नहीं, आउटर में लिखते जा रहा हूं। इंश्योरेंस 10,200। एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 8,000। उसके बाद एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 9,000। उसके बाद फर्नीचर ऑलरेडी कर दिया मैंने। रिपेयर तो 2 रिपेयर्स कितना? 15,000। उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन में 2 आइटम है, कैश इन एंड कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना अमाउंट है बेटा? 4,800। और दूसरा आइटम है कैश एट बैंक, कितना अमाउंट है बेटा? 70,000। कोई तकलीफ?
हमने क्या किया, पहले रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वगैरह के हिसाब से पूरा कर दिया। करने के टाइम पे क्या बताया, सारी चीजें ध्यान में रखना है। कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट वाले को क्यों नहीं लिखा, कि क्रॉस क्रॉस में वो माइनस हो गया, अमाउंट सेम था तो अमाउंट क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाओ। पहला एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो बेटा आउटस्टैंडिंग पे क्या होता है, एड या लेस, प्लस। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, प्लस। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बोला है, 9000। ऐड कर दो बेटा, 99,000 आ गया। अच्छा, डेबिट में अगर आप कोई भी चीज प्लस करते हो, सेकंड इफेक्ट कहां डालना है, लायबिलिटी। डेबिट में अगर आप कोई भी चीज अगर आप प्लस करते हो तो सेकंड इफेक्ट कहां डालना है, लायबिलिटी। तो बेटा लायबिलिटी में लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना डालना बेटा, 9000 रुपए। कोई तकलीफ? नेक्स्ट बेटा, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, तो आउटस्टैंडिंग बेटा क्या करना, ऐड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। कितना बेटा बोला है, 15। तो दोनों को ऐड करें तो 1,05,000 हो गया। बेटा डेबिट में प्लस करके आप कहां डालते हो, लायबिलिटी में। तो क्रेडिट में प्लस करके कहां डालोगे, असेट। तो असेट में लिखने का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। कितना, 15,000। कोई तकलीफ? लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डिप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक बाय 9,000। लाइब्रेरी बुक्स पर बेटा डिप्रिसिएशन बोला है, कितना बोला है, 9,000 रुपए का। तो बेटा माइनस कर दे, कितना होगा, 50,000। और फर्नीचर पर भी डिप्रिसिएशन बोला है, डिप्रिसिएशन, लेकिन वहां पर डिप्रिसिएशन बोला है 10,000 रुपए। तो बेटा माइनस कर दो तो 1,12,000 आ जाएगा, सिंपल। अब बेटा डिप्रिसिएशन माइनस किया, बेटा डिप्रिसिएशन माइनस किया, सेकंड इफेक्ट कहां डालेगा, डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर साइड, डिप्रिसिएशन। पहला आइटम फर्नीचर 10,000 रुपए, और दूसरा लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स कितना बोला, 9,000। तो टोटल हो गया बेटा 19,000 रुपए। कोई तकलीफ? इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया नहीं है। अब क्या करना है आपको, टैली करना है। टैली करने के लिए सबसे पहले आपको डेबिट और क्रेडिट का टोटल पता होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट का टोटल पता होना चाहिए। डेबिट का टोटल, डेबिट का टोटल 2,53,000। क्रेडिट का, ओके, क्रेडिट का टोटल 2,53,000। डेबिट का टोटल चेक करो बेटा कितना है। डेबिट का टोटल कितना है, देखो 1,09,99, 1,10,00, 1,20,00, 1,30,00, 40,00, 50,00, 1,52,00, 1,60,00, 169, 184, 200। चेक करो, चेक करो, 184, 200 आ रहा है क्या? कौन सा? हाँ, ये 19 भी ऐड होगा, बरोबर। तो 2 लाख हो गया, 2,03,200। देखो 2,03,200 ऐसा कुछ समथिंग आ रहा है क्या? एक बार चेक करो, मेरे हिसाब से शायद ऊपर नीचे कुछ हुआ है। 2,03,000 या 2 लाख ऐसा आएगा। 99, 109, 111, 112, 111 और 131, 143, 153, 200, 150, 161, 200, 170, 185, 185, 2,04,200। सही, 2,04,200 माइनस करोगे तो इधर 800 आएगा, 48,800। सिंपल, 48,800। कोई तकलीफ? अब क्या करना है अपने को, पहले सबसे बड़ा अमाउंट यहां पर लिखो, 2,53,000, 2,53,000। कोई तकलीफ? श्योर है ना? अब उसमें से इसको माइनस किया तो मुझे मिला 48,800 मिला ना। तो इसको बेटा क्या बोलेंगे, टू सरप्लस, सरप्लस कैरिड डाउन। बेटा ये सरप्लस यहां पर आके क्या आएगा, प्लस, टू सरप्लस कितना, 48,800। सर इसमें से 48 आ रहा है। तो पहले यहाँ पे टोटल कर लो, फिर देखते क्या है। 48,800, तो यहाँ पर मेरा लास्ट में 800 आया। 8, 3, 11, 5, 4, 9, 69। देखो 6,91,800।
और उसके बाद असेट और लायबिलिटी का टोटल करो बेटा, असेट और लायबिलिटी का टोटल करो। 7,61,800 और असेट का देखो कितना होता है, उतना ही आ रहा है 7,61,800। नई टेक्स्ट बुक है ना, तो नई टेक्स्ट बुक में करेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो नई टेक्स्ट बुक डिफिकल्टी इसमें सब में मैंने बताया, दो रिसिप्ट और पेमेंट और बैलेंस शीट को कैसे सॉर्ट ऑफ करने का समझ में आया। कैश इन हैंड असेट में भी दिया है, कैश एट बैंक असेट में भी दिया है, उसको क्रॉस में चेक करने का। पहले क्रॉस में किया तो क्या आ गया, सेम अमाउंट के, पहली चीज क्या है, सेम अमाउंट के साथ तो कैंसिल हो गया। अगर अमाउंट अलग होता, डिफरेंस आता, तो हम लोग उसका सेकेंड इफेक्ट डाल सकते थे। क्लियर डिफिकल्टी।